राधे राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। प्रारब्ध का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है मित्रों, बहुत बड़ा रोल होता है। प्रारब्ध का मतलब जो मेरे गोविंद ने आपके लिए लिख रखा है, डिसाइडेड है, और जो आपके पूर्व जन्म के कृत्य रहे, क्रियमाण तो इस वर्ष इस समय चल रहे हैं आपके, और जो आपके आदि देविक आदि भौतिक जो आपके संस्कार रहे हैं, उससे आपके प्रारब्ध का निर्माण होता है मित्रों। तो प्रारब्ध का जीवन में बहुत भयंकर, बहुत बड़ा रोल होता है। आप इतना सा भी इधर से उधर नहीं हो सकते। मेरी राधा रानी महारानी जी की अटारी से ये बात हृदय में आ रही है कि प्रभु ने गोवर्धन के दुर्योधन के 56 भोग जो है छोड़ दिए थे, और विदुर के घर उन्होंने बड़े प्रेम से साग को जो है आरोगा था। तो ये दोनों के प्रारब्ध थे, दोनों के भाव थे कि एक ने अपने 56 भोग से गोविंद को रिझाना चाहा बिना भावों के, और दूसरी ओर साग विदुरगर खायो, मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने भाव मिश्रित माँ के हाथों से बनाया हुआ साग पाया, और भावों से ही उन्होंने उस घर और आंगन को जाकर के पवित्र किया। तो दोस्तों, ये भाव का खेल बहुत बड़ा खेल है, और भाव जो है बाजार के भावों में बाजार में नहीं मिलते। भाव तो हृदय की गहराइयों में मिलते हैं, हृदय के अंतःस्थल जिसे हम कह सकते हैं, अंतःस्थल के किसी कोर में छिपे हुए भाव जब आपके आँखों में अश्रु के बिंदु जो है प्रभु को चमकते हुए दिखते हैं, तब वो आपके नज़दीक आने की थोड़ी सी सोचते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सोचते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे गोविंद को सिर्फ और सिर्फ अश्रुओं की माला निवेदन करें, नित्य प्रति नित्य प्रति नित्य प्रति नित्य प्रति। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। आपके 56 भोग जो बना कर के सारी सृष्टि को दे रहा है, सारी सृष्टि के जीवों का पालन कर रहा है, वो आपके 56 भोग का आप छोटा सा विचार करके देखिए, वो आपके 56 भोग का भूखा होगा? कभी भी नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी और स्वामिन राधा वल्लभ हितरिवंश राधा गोविंद देव जी क्या आपके इस भोग के भूखे होंगे? मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को क्या किसी को भी नहीं लगता होगा। दोस्तों, वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अश्रु मिश्रित भावों की मिश्री। आपके भाव बहुत ज़बरदस्त क्वालिटेटिव होने चाहिए। आपके भाव राधा रानी के श्री चरणों में आंसुओं से भीगे हुए होने चाहिए। तब मेरे गोविंद, तब मेरी राधा रानी थोड़ी सी कृपा की कोर आपके लिए करेंगे। ये बात जान करके चलिए, मान करके चलिए। आज के भावों में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के हृदय को छेदिए मत, दुखाइए मत, पीड़ा मत दीजिए। आपके मन से, आपके वचन से, आपके कर्म से और आपके भाव से यदि किसी की व्यक्ति की आत्मा और हृदय यदि बिंधता है, दुखी होता है, तो आपने जो एक सुकृत किया है वो 0/0 हो जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रज में रहने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे के भावों का आदर करें, व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को ना देखें, क्योंकि यदि यहाँ आकर के भी हम अपने भावों को श्री जी के चरणों में निवेदित न कर पाए, और अपने भावों में जो है व्यंग्यात्मक श्रेणी को, और जिसे कह सकते हैं व्यंग्यात्मक भाषा का यदि हमने प्रयोग किया, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाव निवेदन करें, और वो भी श्री जी के चरणों में, बस बात खत्म। किसी इंसान से न लेना न देना, न काहू की दोस्ती, न काहू का बैर। यहाँ श्री जी ने आपको वास दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ माला भजन, माला भजन, भजन भजन, नाम स्मरण। ये ऑलवेज यू मस्ट चैंट द नेम। विदाउट चैंटिंग यहाँ उस सीढ़ी तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। मेरी राधा रानी महारानी जी की कृपा मिलना बड़ा असंभव है। दूसरी बात जहन में आती है कि हम किसी को कहते हैं कि ये शराबी है, ये कबाबी है, ये दुरात्मा है, ये पापात्मा है। भगवान की नज़रों में सब बराबर है। कोई भी श्रेष्ठात्मा, अमलात्मा यदि कोई कहती है कि ये पापी है, ये नीच है, तो बहुत सारे पापियों का मेरे गोविंद ने उद्धार किया है भावों के आधार पर। तो भाव सर्वोपरि है। भावों से आप अपने कर्मों को सिंचित करें। आपके जो भी कर्म आपने दूषित कर लिए हैं,
आपके भावों की क्वालिटी से, आपके अश्रु मिश्रित मिश्री से भावों से मेरे गोविंद हो सकता है आपके दुष्कर्मों को धो दें और आप उनके श्री चरणों को पा जाएं। तो चाहे शराबी हो, कबाबी हो, कबाड़ी हो, कैसा भी हो, वो व्यक्ति श्री जी के चरणों का हकदार है यदि वो भाव से प्रभु के श्री चरणों की सेवा करता है। तो टुडेज स्पेशल फीलिंग्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, I just want to say the thing that without having any kind of artificiality in your words, pure words should be surrender to her lotus feet. उनके श्री चरणों में उन्हीं भावों को सरेंडर करना है, समर्पित करना है, अर्पित करना है। फिर आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपराधी ही क्यों ना हो, आपके भावों को मेरा गोविंद देखता है। कर्मों की क्रिया अलग है, उसका परिणाम अलग है। भावों से आप ठाकुर जी तक पहुँचेंगे और वहाँ जाकर के यदि आप पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो कर्म हैं वो अवश्यमेव शुद्ध हो जाएंगे, जिसमें कहीं कोई किंतु नहीं, कहीं कोई परंतु नहीं। डेफिनेटली यू विल गेट द टास्क एंड द टास्क इज जस्ट टू अचीव the lotus feet of Sri Radha Rani, and she will definitely forgive your all curses. जितने भी श्राप हैं आपके, बुरी बातों के, बीमारियों के, उनसे आपको मुक्ति मिल जानी है। मेरी राधा रानी महारानी जी हम सब पे कृपा करें, दया करें, उनके लोटस फीट पे हम जा सकें। ये ऊंची अटारी वाली मेरी राधा रानी महारानी जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सृष्टि की मालकिन हैं। हम जैसे अधम ते अधम जीव नरमाही पर वो कृपा करती हैं और अपने श्री चरणों में रखने का वचन देती हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।